हमारे भारत में हुनर की कमी, बस सिर्फ हुनर को पहचाना था। उसमें भी बेटियों में अनेकों प्रतिभाएं छिपी हुई हैं। हमारे समाज में भले ही बेटियों को आगे बढ़ने न दिया जाता हो, लेकिन अगर बेटियों की प्रतिभा का सही रूप से आकलन किया जाए तो बेटियां समाज में माता पिता का नाम गर्व से रोशन करती हैं। इसी तरह का उदाहरण हम आपको मेरठ के पंसी कॉलोनी में दिखाएंगे, जहां पर तेजस्वी त्यागी नाम की इंटर की छात्रा है, जो कि अपने हुनर से समाज में एक अलग पहचान, समाज ही नहीं वरन उनकी देश में भी एक अलग ही ख्याति है। वह अब दोनों हाथों से उल्टा सीधा लिखते हैं। आज का देखा जाए तो राइटिंग के मामले में छात्र छात्राएं काफी पीछे हैं। एक हाथ से लिखते समय भी उन्हें कई बार गलती होती है, लेकिन हम आपको एक ऐसी छात्रा से मिलवाएंगे जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों हाथों से लिखते हुए। अब हम तेजस्वी से पूछना चाहेंगे कि उन्होंने ये कहाँ से सीखा। तेजस्वी, आप जो उल्टा सीधा लिखते हो, ये आपको कहाँ से पता चला कि आप इन दोनों का प्रयोग करें? जब मैं 4 साल की थी तो मैं उल्टे हाथ से उल्टा लिखती थी। फिर पापा ने कहा कि सीधे हाथ से लिखा करो, तो उस टाइम से फिर मैं दोनों हाथों से अलग अलग भाषाएं लिखती हूँ। जैसे कि देखा मैंने, आपने हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, और ये हमारे शब्द समझ में नहीं आ रहे क्योंकि ये आप उल्टा लिखे हुए दोनों गए हो, तो थोड़ा पढ़ के बताइए। मैंने दोनों हाथों से अलग अलग भाषाएं, जैसे हिंदी एक से और एक से इंग्लिश लिखी है उल्टी, तो मुझे ये सीधा दिखता है। जैसे मैंने आप हमारे वीडियो जर्नलिस्ट को पेज पीछे दिखाइए, ये कैसे लिखा हुआ है। देख सकते हैं आप, ये दोनों ही उल्टा लिखा हुआ है क्रम में, जो कि हम लोग इसको नहीं पढ़ के सुना सकते कि ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन तेजस्वी इसे देख के पढ़ के सुनाएंगे, बल्कि उनकी स्पीड भी इतनी अच्छी है कि जो अपने आप में एक अलग ही प्रतिभा। तेजस्वी, सुनाइए। मैंने लिखा है, मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहाँ पे हर साल परिश्रम पूर्वक और दक्षिण कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकार पनाह लेते हैं। ये तो हिंदी की बात रही। ऐसी तेजस्वी, आप हमें इंग्लिश में सुनाइए। इंग्लिश में लिखा है, हाउ वंडरफुल इज द लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर्ल्ड वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स बट कोल्ड माउंटेन्स, डेसिडियस फॉरेस्ट, ओशियंस, वाटर, लेक्स। जैसे कि देखा जाता है कि छात्र छात्राओं में पढ़ाई को लेकर उस तरह का वो जन जागरूकता नहीं है। कई बार बच्चे पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहूँगी कि वो अपने जो राइटिंग है उसकी प्रैक्टिस करे। आओ हम तेजस्वी की माता जी से भी बात करना चाहेंगे कि उनकी बेटियां उनके घर से नाम रोशन करें, ऐसे में उनका। मैम, जैसे देखा जाता है कि अब भी बेटियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है, ऐसे में आपकी बेटी आपका नाम रोशन करें, आप समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आज बेटी और बेटे में कोई अंतर नहीं है और बेटियों को भी आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसे ही हम उनके पिताजी से भी जानना चाहेंगे कि उनके पिताजी भी किसान आंदोलन को लेकर काफी सक्रिय रहते हैं। ऐसे में जब बेटी भी नाम रोशन कर रही है तो और भी गर्व की बात होती है। सर, आपका नाम? कुलदीप त्यागी। क्या कहना चाहेंगे, आपकी बेटी इस तरीके से नाम रोशन कर रही है, अब भी देखा जाता है कि समाज में बेटियों को गर्व नहीं मान दिया जाता, आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बेटी और बेटे में कोई अंतर नहीं होता, समान होती है। जबकि बेटी तो हमारे समाज में पहले से ही, हमारे संस्कृति में उनका स्थान तो बेटों से भी ऊंचा होता है। ऐसा हम तो लेके भी चल रहे हैं। हमने अपनी बेटी को और अपने बेटे में कोई कमी नहीं की है। हम जितना बेटे को है उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर अपनी बेटी के लिए प्रयास भी करते हैं, और सबको करना चाहिए। बेटियों से ही आगे देश चलता है, आगे ये संस्कृति चल रही है, समाज चल रहा है, सब कुछ बेटियों से ही है। बेटी के बिना तो कुछ भी नहीं। मेरा तो ये कहना है, बेटी तो एक पिता की धड़कन होती है। मेरी धड़कन जो होती है वो इस बेटी से चलती है। ऐसी बेटा भी समान है, बेटे बेटी में कोई अंतर नहीं। और अंतर हम तो दूसरों से भी कहेंगे, बेटे बेटी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। बहुत खुशी होती है जब बेटी कुछ करती है, अपने से ज़्यादा खुशी होती है। इतना तो हम भी नहीं कर पाए कुछ। आज बेटी नाम रोशन करी है, हमारे गांव का, हमारे शहर का, हमारे प्रदेश का, हमारे देश का। मुझे बहुत गर्व होता है, मेरी छाती चौड़ी होती है, मुझे बहुत खुशी होती है इस बात को जान करके मेरी बेटी एक विलक्षण कार्य कर रही है। हमारी भारतीय संस्कृति में भी नारी को पूजा कहा गया है कि बिना नारी के कोई भी घर को चला पाना संभव नहीं है। लक्ष्मी की तरह देवी को पूजा जाता है। ऐसे में कह सकते हैं कि बेटियों को आगे बढ़ाओ। बेटियां जब आगे बढ़ेंगी तो माता पिता का नाम रोशन होगा और देश में एक नई मिसाल कायम होगी। वीडियो जर्नलिस्ट विकास गुप्ता के साथ विशाल भटनागर, जनवाणी न्यूज, मेरठ।